ओमकारेश्वर से द्वारका कुछ 900 किलोमीटर दूरी पे है, यानी कि 12 से 13 घंटे अगर आप बाय रोड ड्राइव कर आ रहे हैं। और हम एंटर करने जा रहे हैं एक ऐसा शहर जो स्वयं कृष्ण जी ने बनाया था, द्वारका नगरी। हम गुजरात के अंदर एंटर हो गए हैं। अगर आप भी गुजरात आ रहे हैं किसी भी बॉर्डर से, चाहे राजस्थान बॉर्डर से, चाहे एमपी बॉर्डर से, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर से, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास में लिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में लिकर बैन है। इन केस अगर आप गुजरात में लिकर के साथ पकड़े जाते हैं तो मिनिमम 1 लाख रुपीस का फाइन है और साथ में मिनिमम 6 मंथ की जेल है। जेल से बचने के लिए और लिकर क्या बोलते हैं पेनल्टीज से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें इधर दारू नहीं पीना है। एंड वी आर अबाउट टू रीच द्वारका। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग द्वारका लगाएंगे 4 घंटे। कल हमने ओमकारेश्वर के दर्शन किए थे और बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। वहाँ से डायरेक्टली हम लोग गुजरात के निकले थे। बीच में हमने हरिणी माता के दर्शन किए। अब हरिणी माता के दर्शन करने के बाद हम लोग वडोदरा गए, शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा द्वारका निकल रहे हैं। और रास्ते में हमने कोई स्टे नहीं लिया बिकॉज हम लोग गाड़ी में ही सो गए। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे हमने अपनी गाड़ी लगाई एंड वहाँ पे हम लोग सो गए। अब यहाँ से अपनी जर्नी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, रास्ते में 2 अच्छे से अच्छे ढाबे हैं एंड रेस्टोरेंट कह सकते हो। वहाँ पे आप फ्रेशन अप हो जाओ और द्वारका के लिए निकल सकते हो। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका वैसे तो अपने मंदिर और तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। यहाँ पे है प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हमें यहाँ ही पे हो जाता है। बट उसके अलावा आप यहाँ पे काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। तो इस व्लॉग में हम जानेंगे कि आप यहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, बेस्ट टाइमिंग्स क्या है, बजट क्या लगेगा और कैसे एक्सप्लोर करना है और यहाँ तक पहुँचोगे कैसे। द्वारका से 20 किलोमीटर दूर है ओखा मंडी, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा बीच है जो कि फेमस ही अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांति के लिए है। यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी और यहाँ का जो करंट है वो बाकी जगहों से ज़्यादा हाई रहता है। जितना सुंदर ये बीच है उतना यूनिक यहाँ का नेम है ओखा मंडल, विच डिराइव्स फ्रॉम ओखा द ओनली एंड मंडल एन आइलैंड, विच मीन्स द ओनली आइलैंड। अगर भीड़ भाड़ से दूर थोड़ी शांति और रिलैक्स करना चाहते हो तो इस बीच पे या तो सुबह या आफ्टरनून में आ सकते हो। इवनिंग में यहाँ पे काफ़ी तेज़ करंट होता है तो यहाँ पे एंट्री क्लोज कर देते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर रेंटेड व्हीकल से आना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंटर नहीं होता है। हे गाइस, सो हम लोग अभी जस्ट रीच हुए थे, मतलब गुजरात तो एंटर कर ही चुके थे। ब्रेकफास्ट किया था हमने, सुबह सुबह इडली खाई, बहुत टेस्टी थी। बड़ा यहाँ पे कोई भी नहीं था दूर दूर तक, पूरा ऑफ बीट लोकेशन था। अरेबियन सी का पानी यहाँ तक आ रहा है। भाई खतरे की घंटी है कि भाव बहुत तेज़ है, करंट बहुत हाई है, ठीक है। और मैं डूबने वाली थी, मैं गई, मतलब आई वाज लाइक कि आज तो गए। बट बहुत प्यारा जगह थी यार। एग्जैक्ट नेम नहीं पता बिकॉज एक रास्ता कट रहा था तो हम लोग अंदर से घूमते घूमते आ गए। क्या द्वारका जितना प्यारा शहर उतना प्यारा इसका नाम, स्वर्ग का प्रवेश द्वार। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पोरबंदर एयरपोर्ट, जो कि सिटी से 137 किलोमीटर दूर है। प्लस आप रोड से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ की रोड्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी साफ़ सुथरी है। उसके बाद अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो आप यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द्वारका की टिकट बुक कर सकते हो। मैंने जिस होटल में स्टे किया था उसका नाम था द द्वारका होटल। ये बिल्कुल मंदिर के पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से मंदिर था। अगर आपको भी स्टे लेना है तो आप मंदिर के पास भी ले सकते हैं। एसी रूम 1500 से 2000 रुपये में स्टार्ट हो जाता है और वहीं बेसिक रूम आपको 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे आराम से अवेलेबल मिल जाएंगी। ये लोकेशन है, यहाँ से ये व्यू है। यहाँ से गोमती नदी का भी व्यू आता है। ये होटल में पूरा गोमती नदी का व्यू आना है। तो होटल से निकल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं लंच करने के लिए बिकॉज कल से कुछ भी अच्छा नहीं खाया हुआ है तो लंच करेंगे। मिस्टर बकिया संदीप डॉक्टर है यहाँ के, द्वारका के बहुत फेमस। भाई इसको हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती, चले। ये शिया है, शिया शिया हेलो 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 करना चॉकलेट आपसे।
चॉकलेट है तुम्हारे पास? बिना चॉकलेट अलो नहीं करते। और यार ये तो पहले बताना चाहिए था, सनी वाली चॉकलेट यहाँ दे देते। गाइस तो खाना आ चुका है, हमने ऑर्डर किया है दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला, बटर नान, रोटी एंड यहाँ पे ये लोग लेकर आए। कौन सा होटल है ये? द्वारिका। दोबारा बोलना। द्वारिका। दो द्वारिका। द्वारिका। खाना टेस्टफुल, क्योंकि दिल्ली से हट के अब हम खा रहे हैं गुजरात में, और शायद ही हमारा प्रॉपर फूड दूसरी टाइम है दिल्ली से चले हुए। हमने रास्ते में बहुत अच्छे से तो खाना पीना नहीं किया है, बट खा के देखते हैं। नॉट बैड ही है, जैसा मुझे लगा गया था कि यहाँ पे मीठा हर चीज़ में डाला जाता है, तो पनीर की सब्ज़ी में तो इतना मीठा नहीं है। दाल खा के देखते हैं। बढ़िया। अभी दाल मखनी खा रहे हैं, कंप्लीट डिफरेंट टेस्ट, बट खाने में बुरी नहीं है, टेस्टी है, थोड़ा सा हट गया है। पनीर ऑलमोस्ट दिल्ली जैसा ही है, बट जो दाल मखनी है उसका टेस्ट डिफरेंट है। तो विक्रम सर हमें आज द्वारका घुमा रहे हैं, द्वारका दर्शन दे रहे हैं, और ये मंदिर है यहाँ पे। और अभी हमने स्कूटी पे चल रहे हैं, हम लोग अपनी एक्टिवा पे वापस से राइड कर रहे हैं। अगर आप भी द्वारका फुली एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप बस बुक कर लो जो हाफ डे टूर कराती है एंड कुछ ऑप्शंस और मंदिर तीर्थ स्थल कवर करती है। फुल डे टूर में वो थोड़ा ऑफ बीट 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आपको द्वारका घुमाती है। बट मेरी तरह अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेंटल व्हीकल ले सकते हैं। स्कूटी रेंटल से आप 20-30 किलोमीटर के रेडियस में पूरा द्वारका एक्सप्लोर कर लेंगे। 400 से 500 रुपये में एक दिन के लिए स्कूटी आपको आराम से मिल जाएगी, जिससे आप पूरा द्वारका एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये मंदिर का बैक साइड है एंड यहाँ पे टोटल 56 सीढ़ियाँ हैं। कुछ यादव परिवार से रिलेटेड उन्होंने बताया था, लेकिन मैं भूल गई, बट पूरे 56 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 56 कोटि का जो परिवार था उसके हिसाब से ये सीढ़ियाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर 500 मीटर पे समुद्र नारायण का मंदिर है। वहाँ पे क्या होता है ना, समुद्र और गोमती जी का मिलन हुआ था। तो अगर तुम्हें कुछ भी विश चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा, वहाँ पे सिर्फ दर्शन करना है और 2 घंटे बैठना है। 2 घंटे बैठ के जो भी विश मांगोगे ना पूरी हो जाएगी। टिल देख हम लोग घूम के द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट पास में है गोमती नदी घाट। गोमती नदी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलकर भारत के कुछ शहरों को क्रॉस करके आती है गुजरात के इस प्यारे से शहर में द्वारका, जहाँ पे ये अरेबियन सी से मिल जाती है। और वहीं पे देखने को मिलता है इनका संगम व्यू पॉइंट पे ही है नारायण जी का मंदिर, जहाँ पे समुद्र देवता जी विराजमान है। तो वहाँ पे जाके आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। समुद्र नारायण मंदिर देखने के बाद आप जा सकते हैं गोमती नदी के तट पर, जहाँ पर है 5 पांडव के कुएं, जो कि समुद्र के किनारे से घिरा हुआ है। वैसे तो समुद्र का पानी खारा होता है, बट यहाँ का पानी बहुत मीठा है, तो ये आप अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कर लेना। द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हम करेंगे ही, बट यहाँ पे मंदिर के साथ ही बीचेस भी है। द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पे है शिवराजपुर बीच, जो हम अभी जा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग है शिवराजपुर की, पूरी पार्किंग है। तो अभी स्कूटी पे आए हैं, कुछ बाइक पे आए हैं, कुछ कार में आए हैं, सब अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। और सौरभ यहाँ से बाहर पानी लेने गया हुआ है। ये कुछ टिकट काउंटर है, 30-30 रुपये का। गाइस ये देखो 30 का टिकट है। लोग अभी शिवराजपुर बीच आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा समुंदर है, समुंदर किनारे भी आप देख सकते हो, इधर ग्रीनरी है, यानी कितनी मेहनत से बनाया हुआ है ये सारी चीज़ें। ये देखो, ये पेड़ मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है, अभी इसमें कुछ उगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किसका पेड़ है। दिख रहा है ना? हाँ, पर अच्छा दिख रहा है, मजा आए। तो वापस एंट्री कर ली है इधर शिवराजपुर बीच में, मस्त है। देखो इसको बोलते हैं लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस से पूरा सिग्नल जाता है बोट्स को। अगर कोई बोट कहीं पे भटक गई है, रास्ता भूल गई है, तो उसको यहाँ से बाई लाइट हाउस के सहारे उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये मैं कहाँ पे जगह हूँ। अगर आप भी शिवराजपुर बीच आ रहे हो तो आपको रेंटल या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आना पड़ेगा। 3 किलोमीटर में फैला हुआ है शिवराजपुर बीच, वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच ऑफ द्वारका में आता है। ब्लू फ्लैग मतलब ये होता है कि इनके जो भी क्राइटेरिया है, इनके जो भी बीच पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इधर है।
इसका जो पानी है एकदम नीट एंड क्लीन है। इसकी जो ये सैंड है, मिट्टी, ये भी एकदम बारीक है। और इधर जो भी अभी तो बंद है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए भी ये प्रॉपर है। ऐसे 12 और 24 कुछ है इनके क्राइटेरिया, सब में इनको राइट मिला हुआ है, इसलिए सेकंड नंबर का इंडिया का सबसे बेस्ट ये बीच है। इसलिए इसको है ना ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला हुआ है। इधर में ऐसा नहीं होगा कि समुद्र किनारे आपको ग्रीनरी दिखाई दे, और वो भी जो ग्रीनरी है ना इधर गार्डन के साथ में ना बीच है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कहीं नहीं देखने को मिलेगा, शायद तो नहीं मिलेगा, इधर तो है पर मैंने कहीं नहीं देखा है। इस बीच का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो सनराइज़ के टाइम पे या फिर इवनिंग में सनसेट के टाइम पे आए, बिकॉज यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और काफ़ी शांति होती है भीड़ भाड़ से दूर। ये बीच 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है जिसमें पैनोरामिक व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोकल लोग यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए भी आते हैं और काफ़ी लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी आते हैं। दो से 3 घंटे बिताने के बाद शिवराजपुर बीच से आप जा सकते हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि शिवराजपुर बीच से 12 किलोमीटर दूरी पे है, और वहीं पे है रुक्मणी देवी टेम्पल भी। गाइस देखो बेदिंग स्पॉट है। ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुराना है भड़केश्वर महादेव का मंदिर। हर साल मानसून के दौरान मंदिर समुंदर में ही डूब जाता है। यहाँ आने के बाद आपको अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहीं पे समय बिताते हैं ताकि वो सनसेट के प्यारे व्यूज़ देख पाएँ। आप भी इस प्लेस को आइटनरी में ऐसे ऐड करना कि आप सनसेट के व्यूज़ यहाँ से एंजॉय कर सको। पीछे बहुत ही सुंदर व्यू है यार, बहुत प्यारा व्यू है। देख लो पानी कैसे आ रहा है, उछल उछल के पानी आ रहा है यहाँ पे। बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ आके दर्शन करके दिल खुश हो गया। बहुत सुकून है यार यहाँ पे। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ ऑफ बीट देखने के लिए हम ऐसे ऑफ रोडिंग करते हुए एक अलग ही लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ से सनसेट और भी खूबसूरत दिख रहा था, बिकॉज यहाँ पे हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। आपने जस्ट दर्शन किया है, ये है सूर्यमुखी गणपति महाराज की जय। और इनका जो मुख है वो सूरज की तरफ है। जब सूर्य सनराइज़ होता होगा तो सनराइज़ यहाँ से उठता है एंड सनसेट वहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे ये गणपति जी का टेम्पल है। द्वारकाधीश, ये अति पौराणिक सूर्यमुखी श्री गणेश डाडा का मंदिर है। द्वारका में सबसे प्राचीन व प्रतिष्ठा हुआ यह मंदिर है। और सूर्यमुखी क्यों बोलते हैं वो भी तो सूर्यमुखी इसलिए बोलते हैं कि ये जो भगवान गणेश जी का मुखार वृंद है वो सूर्य का जहाँ से उदय होता है उसका मुख वो दिशा में है, इसलिए अति पौराणिक मंदिर है। इस भगवान गणेश को सूर्यमुखी गणेश के नाम से प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के काल से जाना जाता है। तो ये गायत्री शक्तिपीठ पे भी हमने दर्शन कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू विक्रम एंड मनीष जो हमें यहाँ पे द्वारकाधीश घुमाने लाए थे। लेकिन द्वारका में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग इतना सब कुछ देखेंगे, बट हाँ देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे शक्तिपीठ के दर्शन 51 शक्तिपीठ होते हैं शायद, उसमें से एक शक्तिपीठ के दर्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एंड इसी के साथ साथ हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग जाएंगे आरती अटेंड करने के लिए द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पे शूट नहीं होता तो शूट हम लोग नहीं कर पाएंगे। फ़ोन वगैरह हम लोग होटल में छोड़ के जाएंगे। आपसे मिलेंगे थोड़ी सी देर में, मतलब कल। बाय बाय। हमने
जाते जाते सिद्धनाथ महादेव के भी दर्शन कर लिए। हम लोग जा ही रहे थे होटल, बट सिद्धनाथ महादेव के दर्शन अभी हम लोग करने। काफ़ी पुराना मंदिर है, शायद प्राचीन मंदिर है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे ये दर्शन करने ज़रूर आना यार, और काफ़ी अच्छा लगेगा और सुकून वाली वाइब्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो आप ये है छोले वाले मटरी, लेकिन इसका कलर हरा हो चुका है। और यहाँ पे विक्रम बोल रहे हैं, यहाँ पे विक्रम बोल रहे हैं कि यहाँ की पानी पूरी थोड़े अलग हैं, टेस्ट करते हैं। एक प्लेट लेते हैं बिकॉज हम दिल्ली वालों को पता नहीं शायद अलग टेस्ट समझ में आना है, बट एक बारी टेस्ट करना ज़रूर बनता है बिकॉज अभी हम लोग इनके शहर में हैं, गुजरात में, तो बनता तो है ही नहीं। कुछ तो खा के देखें यहाँ का नया आइटम। ऑलमोस्ट मेन प्लेसेस हम लोग कवर कर चुके हैं, बाकी की प्लेसेस डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें।